तो इसमें बेसिक मैथ्स में है ना, कोऑर्डिनेट के पॉइंट देखने, इसके ग्राफ देखने, बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हमें फिजिक्स में यूज़ करनी है। तो सबसे पहले आता है इसमें डिस्टेंस फार्मूला, जो कि आई गेस सभी को पता होगा कि अगर दो पॉइंट्स हैं x1 y1 एंड x2 y2, तो ये जो डिस्टेंस आएगी हमारी, ये कितनी होगी भाई बोलो? ये होगी हमारी x2 माइनस x1, है ना। ये जो डिस्टेंस आएगी ये होगी हमारी y2 माइनस y1। ये कितना होगा हमारा? y2 माइनस y1, है ना भाई। ये y1 हो गया, ये y2 हो गया टोटल। ये कितना है? दिस x1 एंड दिस x2, तो x2 माइनस x1, दिस y1 एंड दिस y2, तो ये हो गया y2 माइनस y1। पाइथागोरस लगाएंगे आप तो डिस्टेंस फॉर्मूला आ जाएगा कितना? x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। एंड सिमिलरली अगर किसी पॉइंट की हमें ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी हो, किसी पॉइंट की हमें ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी है, तो x1 y1 को हम 0 0 ले लेंगे, ठीक है, और x2 y2 को हम x को हम y लिख लेंगे। तो जब डिस्टेंस निकालेंगे फ्रॉम ओरिजिन, कितनी आएगी? दिस इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये किसी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। अगर आपके पॉइंट्स 3D में है ना, तो 3D में जो डिस्टेंस का फॉर्मूला आता है वो कितना होता है? x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर एंड प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है किसमें? 3D में। नोट करिए कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप, कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप। देखिए ये एक पॉइंट है x1 y1 और ये पॉइंट x2 y2। बताओ इसकी स्लोप कितनी होगी? दो पॉइंट से एक लाइन पास कर रही है, तो ये हमारा कितना आया था? ये आया था y2 माइनस y1। ये कितना आया था? x2 माइनस x1। इसको एक्सटेंड कर दें यहाँ पे, तो ये एंगल थीटा होगा, तो ये एंगल भी थीटा होगा। और आपको पता है कि अगर ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो स्ट्रेट लाइन का जो पॉजिटिव के साथ एंगल होता है थीटा, उसके टैन को हम स्लोप बोलते हैं। तो स्लोप इज टैन थीटा। तो दिस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये इसकी क्या हो गई? स्लोप हो गई ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। स्लोप के बारे में आपको पता है कि थीटा इज लेस देन 90, तो स्लोप पॉजिटिव होता है। एंड इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90, तो स्लोप आपका क्या होता है? नेगेटिव। काइनेमेटिक्स में, थर्मोडायनेमिक्स में हर जगह आपको स्ट्रेट लाइन से डील करना पड़ता है। थर्मोडायनेमिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, काइनेमेटिक्स में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे स्ट्रेट लाइन होती है। सबसे पहले हमें देखना है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये नहीं आता समझो, आपको फिजिक्स में हर चैप्टर में प्रॉब्लम आएगी। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन से मतलब होता है कि अगर मेरे पास कोई इक्वेशन, कोई लाइन है ना, और मैं बोलूँ कि यार इसकी इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी 0 है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि इस लाइन पे कहीं भी मैं कोई पॉइंट ले लूँ, है ना, वो पॉइंट इस इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। कहीं भी पॉइंट ले लिया, लेट्स से पॉइंट मेरा h, k है ना, ये मेरा पॉइंट कुछ g, f है, तो जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे इस इक्वेशन को क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे h, a पुट करूँगा तो 0 आएगा, मैं g, f लिखूँगा अगर, तो ये भी 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन का मतलब होता है कि x और y में एक ऐसा रिलेशन है ना, जो रिलेशन इस स्ट्रेट लाइन के हर पॉइंट को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है।
इसकी बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं इक्वेशन की, तो हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है वो देखते हैं क्या फॉर्म है। दिस इज कॉल्ड, तो इक्वेशन में लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि इक्वेशन का मतलब होता है अगर किसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी है तो उस स्ट्रेट लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे उस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन हो गई और ये ऐसे पास करी ऐसे, ठीक है। इसको बोलते हैं सी, दिस इज कॉल्ड सी, और सी का मतलब होता है इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, इसको हम सी बोलते हैं, ठीक है। और इसका स्लोप कितना है, स्लोप इज tan थीटा, ठीक है। सो डायरेक्टली आप देख सकते हो कि इक्वेशन y इज x प्लस सी होती है ना, ये आपको याद होना चाहिए यार, याद भी होगा बहुत सारे बच्चों को। बट चलो एक काम करते हैं, ये पॉइंट कितना आएगा बताओ, ये पॉइंट कितना आएगा, 0,c नहीं आएगा, ठीक है। और मैंने एक पॉइंट ले लिया कितना, x, y, कहीं भी ले लिया एक पॉइंट। अभी बताओ अगर मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट की स्लोप निकालूंगा तो कितनी आएगी, वो m के इक्वल आएगी। अगर मैं इसकी स्लोप निकालूं तो m के इक्वल आएगी ना। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1। अगर ये बात आपको नहीं आती तब भी काम चल जाएगा, बट क्योंकि छोटा सा पॉइंट हो इसको समझ सकते हैं, है ना। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दिस इज इक्वल टू स्लोप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो y इज x प्लस सी। क्लियर। इसका मतलब कहीं भी मैं x, y ले लूँ इस लाइन पे, वो हमेशा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, mx प्लस सी। ये बहुत काम की इक्वेशन है, समझे, इसका बहुत ज़्यादा यूज होना है, ठीक है। तो m का मतलब होता है स्लोप, और स्लोप मतलब tan थीटा, ठीक है। और c का मतलब होता है इंटरसेप्ट। वैसे और बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, बट ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है, y इज x प्लस सी। तो जैसे मुझे कोई कहता है कि भाई ऐसा है, अब कई बार हमें लाइन बनानी पड़ती है ना, अब इसके इंटरसेप्ट निकालने पड़ते हैं। तो जैसे किसी ने एक लाइन दे दी मुझे कि एक लाइन की इक्वेशन है y माइनस √3x माइनस 2 इज 0, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन में ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि आपको वेलोसिटी इस तरह से दी होगी कि वेलोसिटी इज √3 माइनस 2 ऐसे समथिंग, ठीक है। तो बताओ भाई इसका स्लोप कितना होगा और इंटरसेप्ट कितना होगा। कैन यू ड्रॉ दिस लाइन। लाइन ड्रॉ करने का तरीका क्या होता है बताओ, कैसे ड्रॉ करता है। देखो लाइन ड्रॉ करने के दो तरीके हैं, समझिए। लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी भाई, हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, समझे। ऐसा लाइन भी होगी और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहाँ पे हमें लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन में भी और स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन में भी, जैसे v इज u प्लस एटी होता है, v इज u माइनस एटी होता है, उन सब में इसकी जरूरत पड़ने वाली है आपको। तो पहला तरीका तो ये होता है कि अगर ऐसे इक्वेशन दी है तो मैं इसको y को एक तरफ छोड़ दूंगा और बाकी सबको लेके एक तरफ चला जाऊंगा √3x प्लस 2, जो अभी हमने तरीका सीखा है। इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं mx प्लस सी से कंपेयर कर दूंगा। तो जब मैं इसको mx प्लस सी से कंपेयर करूंगा तो m की वैल्यू √3 आएगी, और मुझे पता है अगर m की वैल्यू √3 आ गई, मुझे पता है कि tan 60 कितना होता है, √3 होता है, और c कितना आ गया, c की वैल्यू 2 आ गई। तो मैं समझ जाऊंगा कि लाइन कैसी है। इस लाइन का जो इंटरसेप्ट है वो तो 2 यूनिट का है, तो c की वैल्यू 2 आ गई, और जो उसका एंगल है वो कितना है 60। तो मैं यहाँ से ऐसे लाइन बना दूंगा, मेकिंग एंगल 60, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ढंग से आना चाहिए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी इससे सॉल्व होती हैं कि किसी भी लाइन को यू कैन कन्वर्ट इन mx प्लस सी फॉर्म। जो x का कोफिशिएंट होता है वो हमें क्या बताता है, स्लोप बताता है, और उसको हम tan थीटा के इक्वल कर देंगे, थीटा मिल जाएगा। क्लियर। दूसरा जो हमने 9th में फॉर्म तरीका पढ़ा है ना, वो तरीका क्या होता है कि अगर आपको कोई स्ट्रेट लाइन दी है और आपको ड्रॉ करना है तो एक बार आप उसमें x को 0 पुट कर दो। जब आप x को 0 पुट करोगे तो आपको y2 मिल जाएगा, समझे। तो इसका मतलब एक पॉइंट हो गया 0,2 जहां से लाइन पास कर रही, समझे। दोनों तरीके बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको बिल्कुल पीछा नहीं छोड़ेगा, हर चैप्टर मिलेगा आपको, बार बार बोल रहा हूँ।
तो इस लाइन में मैंने x को 0 पुट किया तो y/2 आ गया। दोबारा क्या करते हैं पता है, एक बार इस लाइन में y को 0 पुट कर देते हैं। तो जब y को 0 पुट करोगे तो आपको x मिलेगा, देखिए y को 0 पुट करने पे इसको इधर ले जाएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -√3/2 एंड y 0। तुम्हारा एक कोऑर्डिनेट आ जाएगा -√3/2, 0। तो एक कोऑर्डिनेट आ गया -√3/2, 0 और एक कोऑर्डिनेट आ गया कितना 0,2। इनको ड्रॉ कर लिया तो आपको पता चलेगा कि एक कोऑर्डिनेट है 0,2, तो 0,2 कहाँ पे आएगा बताइए आप। अगर ये एक्सिस है तो 0,2 कहाँ पे आएगा, इसका x 0 होगा y 2 हो जाएगा, है ना। तो पॉइंट कितना हो गया, दिस इज 0,2। और दूसरा पॉइंट हमारा कितना है -√3/2, 0। तो कहीं यहाँ पे आएगा -√3/2, 0। इनको ज्वाइन कर लो तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। कभी कभी ये तरीका ज़्यादा इजी पड़ता है जब हमें स्लोप वगैरह देखनी पड़ती है ना, और कभी कभी ये तरीका। तो ये तो जस्ट इक्वेशन के लिए, लेकिन हमें इस पर ज़्यादा रिलाई करना है क्योंकि बहुत सारी जो क्वांटिटीज़ होती हैं फिजिक्स में स्लोप से निकलती हैं। याद आ रहा होगा आपको, डिस्प्लेसमेंट टाइम की स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी टाइम का स्लोप क्या देगा आपको, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये फॉर्म दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो मैं आपको 3-4 क्वेश्चन दे रहा हूँ और मुझे उनके जल्दी जल्दी से ड्रॉ करके दिखाइए लाइन्स। देखिए ये भी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है उस पर बेस्ड ये मेरे पास 4 लाइन्स हैं, है ना। इनको आप ड्रॉ करिए और इन चारों लाइन्स में आपको बताना है कि स्लोप कितना है और इंटरसेप्ट कितना है। ऑल 4 लाइन्स यू हैव टू फाइंड स्लोप एंड यू हैव टू फाइंड इंटरसेप्ट, और इनको ड्रॉ भी करना है। तो इससे मेरे पास फर्स्ट लाइन हो गई x + y + 1 = 0। तो मुझे लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म याद आएगी। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है mx + c। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है y इज mx + c। तो जो यहाँ से y आएगा वो x + 1 उधर चला जाएगा, ये आएगा -x - 1। तो इसको कंपेयर करेंगे y इज mx + c से, तो m की वैल्यू -1 आएगी और c की वैल्यू भी -1 आएगी। स्लोप -1 का मतलब कितना होगा बताइए आप। अगर स्लोप -1 है तो एंगल कितना होगा, स्लोप -1 है तो एंगल कितना बैठेगा, अब देखो भाई स्लोप -1 में काफ़ी चक्कर हो जाता है, बहुत से बच्चे नहीं निकाल पाते, समझो इसको, है ना। इंटरसेप्ट कितना आ गया, -1 आ गया ना। स्लोप अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपका एंगल मोर देन 90 है तो स्लोप क्या होगा, है ना। इसको ऐसे चेक किया करिए, देखिए जो हमारा ये तो गारंटेड है कि एंगल क्या होगा 90 से बड़ा होगा। तो बताइए tan 90 + थीटा कितना होता है। कल ही मैंने आपको बताया क्लास में जब भी 90+ होता है समथिंग तो दैट विल बी व्हाट, tan का कॉट बन जाएगा। क्लियर, कोई डाउट, कौन सा क्वाड्रेंट होगा, सेकंड में tan क्या होता है, तो दिस इज -cot थीटा। इस फॉर्मूले को याद रखिए आप। क्लियर, तो जैसे मेरे पास आ गया कि भाई tan थीटा की वैल्यू -1 है ना, और एंगल कितना होगा, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा, वैसे आप याद ही कर लो जो स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं आपको याद होनी चाहिए। मैं लिखूंगा tan 90 + थीटा इज -cot थीटा विच इज -1। चलेगा, हाँ। cot थीटा कितना आ गया, बताइए कितना है cot थीटा, 1 आ गया। cot थीटा 1 किस एंगल के लिए होता है, किस एंगल के लिए होता है, 45 के लिए होता है। तो एंगल कितना हो गया 135, समझ गए। अब क्योंकि हमें -1 वाली स्लोप से बहुत बार डील करना है, ठीक है, तो मैं आपको एडवाइस दे दूंगा कि भाई आप इसको याद रखिए, tan 135 -1 होता है। एंड ऑल्सो दिस, मैं बता रहा हूँ हर बार मेडिकल के बच्चे यही फंसते हैं, जैसे स्लोप निगेटिव आते हैं वो ब्लैंक हो जाते हैं, है ना, उनको पता ही चलता है कि भाई हमें निकालना कैसे है। तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपका स्लोप निगेटिव आएगा तो आप ये फॉर्मूला याद रखिए, -cot थीटा होता है,
कॉट थीटा की वैल्यूज याद रखिए, थीटा मिल जाएगा, उस थीटा को यहाँ पुट करिए, एंगल आ जाएगा। तो कितना आ गया एंगल पहले केस में? 135 है ना। और इंटरसेप्ट कितना है? कितना आया था इंटरसेप्ट? -1 आया था, ठीक। तो एंगल आ गया 135 और इंटरसेप्ट आ गया -1। मतलब यहां पे इंटरसेप्ट आएगा -1, इसका निगेटिव एक्स एक्सिस पे आएगा, सॉरी निगेटिव वाई एक्सिस पे आएगा। और 135 का मतलब हो गया कि ये एंगल आपका 135 आएगा फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। क्योंकि एंगल हमेशा कहाँ से होता है? जब भी आप स्लोप देखते हो तो एंगल इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस विल बी 135। क्लियर? चलो बाकी मुझे तीनों ड्रॉ करके दिखाओ क्या क्या लाइन्स बनेंगी। अगले में क्वेश्चन यहाँ पर नहीं बताइए आप मुझे क्या क्वेश्चन बनी यहाँ पे। ये तो आसान सा है। y इज क्या? x+2, ये तो वही क्वेश्चन। स्लोप कितनी होगी? स्लोप इज 1, इसका मतलब tan थीटा इज 1, इसका मतलब थीटा इज 45। वैल्यूज ऐसी आएंगी तो आपको पता है। व्हाट अबाउट इंटरसेप्ट? 2। तो भाई एंगल 45 आ गया, इंटरसेप्ट 2 आ गया। 1 2 यहाँ पे पेन रखेंगे और x एक्सिस से 45 के एंगल पे लाइन बना देंगे, तो लाइक दिस, ये 45 ये इसकी लाइन बन जाएगी। चलिए थर्ड फोर्थ दोनों कैसे बताइए। थर्ड आप बताइए सबसे पहले, थर्ड में लाइन कैसी बनेगी? लाइन ही ड्रॉ करनी है आपको। क्या आएगा भाई? y is -3x+4, mx+c से कंपेयर करिए, m कितना आएगा? m आएगा -√3, c आएगा 4। चलो भाई एंगल बताओ, इसका स्लोप कितना आएगा बताइए। 120 पक्का? चलो मुझे पता है स्लोप नेगेटिव है, तो मैं एंगल 90 से बड़ा होगा, मैं लिखूंगा tan 90 + थीटा, जिसको मैं लिखूंगा -cot थीटा, जिसको मैं लिखूंगा -√3। तो यहाँ से cot थीटा की वैल्यू √3 आएगी, तो थीटा यहाँ से 30 आ जाएगा। 30 यहाँ पुट करूँगा तो एंगल इज 120 डिग्री। ठीक, बिल्कुल सही बोला आपने। 120 का एंगल है, इंटरसेप्ट कितना है? 4। 1 2 3 4 4 इंटरसेप्ट है, एंगल 120 है। यार ऐसे लाइन बनेगी। फोर्थ में कुछ है ही नहीं। फोर्थ में क्या होगा? फोर्थ तो सबसे आसान है। y इज x/√3 + 2/√3 आएगा, तो स्लोप कितना आ गया? 1/√3। थीटा 30 डिग्री हो जाएगा, इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा? 2/√3। तो 1 और यहाँ पे कहीं पे 2/√3 आएगा, नहीं ये 1 से कम आएगा, 2/√3 है ना, तो 1 यहाँ पे है तो उससे कम आएगा 2/√3। एंगल 30 डिग्री है, जस्ट 30 डिग्री। हाँ ठीक है, तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन हो गई mx+c। कि मैं mx+c की इक्वेशन कैसे बनानी है। नेक्स्ट देखिए 2 पॉइंट फॉर्म। थर्मोडायनामिक्स में से क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे हमें पीवी ग्राफ बना होता है ना, और पीवी ग्राफ में हमें उसकी इक्वेशन निकालनी पड़ जाती है। 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं वहाँ पे। 2 पॉइंट फॉर्म अगर आपको निकालना है, मतलब एक लाइन x1 y1 और x2 y2 से पास कर रही है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली भी याद कर सकते हो, थोड़ा मैं कॉन्सेप्चुअली भी बता देता हूँ आपको, इन केस आप भूल जाएं। तो मैंने एक पॉइंट ले लिया कहीं पे बीच में कितना एक्स वाई ले लिया, ठीक है। अब अगर मैं एक्स वाई और x1 y1 की स्लोप निकालूं, किसकी? एक्स वाई और x1 y1 की स्लोप निकालूं, और
x2y2 और x1y1 की स्लोप निकालूं तो क्या आएगी? सेम आएगी ना, एक ही तो लाइन है। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखेंगे? इसकी स्लोप निकालते हैं y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। इसकी स्लोप निकालते हैं y2 माइनस y1 अपॉन, इसको उधर ले जाते हैं तो y माइनस y1 इज y2 माइनस y1 इंटू x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये स्ट्रेट लाइन की स्लोप होती है। ये इक्वेशन बन गई इसकी, नोट कर लिए। चलिए इसी पे बेसिक क्वेश्चन आंसर दिया। 1,3,2,4 दो पॉइंट्स हैं, इनसे पास करने वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है। मैं इसको x1 y1 लिख दूंगा, मैं इसको x2 y2 लिख दूंगा। फॉर्मूला लगेगा, यही फॉर्मूला लगेगा। तो y माइनस 3 इज 4 माइनस 3 बाई y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 2 माइनस 1 एंड x माइनस x1 की वैल्यू 1 है। तो y माइनस 3 इज, अच्छा ये 1 बाई 1 आ गया, x माइनस 1। तो y माइनस 3 इज x माइनस 1, x माइनस y प्लस 2 इज 0। इसको उधर ले आते हैं, नोट कर लिए, x माइनस y प्लस 2 इज 0। चलिए इसमें लास्ट फॉर्म है, ये भी बहुत काम की है, and this is called intercept form। इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है? ये कोई लाइन हो गई है ना, ये इसका इंटरसेप्ट कितना है? a। तो ये पॉइंट आएगा a,0। व्हाट इज a? इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, ठीक है। ये b है, b क्या है? इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। क्वाड्रेंट कितना आएगा? 0, b। अब आपके पास दो पॉइंट्स हो गए, इसको आप घर पे सॉल्व करना। अभी आपको क्वेश्चन बताइए, इन दोनों से पास में लाइन की इक्वेशन निकालेंगे। तो जब आप इक्वेशन लिख के सॉल्व करेंगे तो bx प्लस ए वाई ए बी आएगी। इसको ए बी से डिवाइड कर देना, ये आपका सॉल्व करके आएगा। जब आपने अभी जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट पढ़ाया उसको अप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी। इसको ए बी से डिवाइड मार देना, दोनों साइड में ए बी से डिवाइड, तो x बाई ए प्लस वाई बाई बी एंड दिस इज इक्वल टू 1। ये होती है इंटरसेप्ट फॉर्म। इसकी भी हमें कई जगह पे ज़रूरत पड़ेगी, नोट कर लीजिए इसको। इस फॉर्म पे ऐसे क्वेश्चन देख लेते हैं ना, कि एक इक्वेशन है 6x प्लस 3y माइनस 12 is 0। ये इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है फाइंड इंटरसेप्ट्स ऑन x एंड y एक्सिस। चलिए बताइए कि लाइन के इंटरसेप्ट कितने कितने आएंगे x एक्सिस पे और y एक्सिस पे। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के मैंने सॉल्व करें, इसको बताइए क्या क्या इंटरसेप्ट बनेंगे, x पे कितना कट आएगा और y पे कितना कट आएगा। तो 6x, एक्चुअली हमें इसको किस फॉर्म में लाना पड़ेगा बताओ। अगर ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाए, किस फॉर्म में, इस फॉर्म में आ तो काम हो जाएगा, है ना। 12 से डिवाइड कर देते हैं, तो y बाई 4 इज 1। इसको 12 को नीचे ले आओगे, कितना इंटरसेप्ट आ गया? a इज 2 एंड b इज 4। तो ये 2 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ऐसे लाइन बन जाएगी। ये इंटरसेप्ट आपका 2 होगा, ये आपका
4 हो जाएगा। चलो स्ट्रेट लाइन के बाद नेक्स्ट लिखिए आप लोग, नेक्स्ट लिखिए आप पैराबोला। तो स्ट्रेट लाइन में इतने ही कॉन्सेप्ट थे, है ना, इन्हीं कॉन्सेप्ट से आपकी पूरी फिजिक्स सॉल्व हो जाएगी। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट थी y इज mx प्लस c फॉर्म, है ना, वो आपका आता है तो बाकी सारा काम आपका हो जाएगा। पैराबोला में क्या होता है भाई, स्ट्रेट लाइन में तो क्या होता है कि आपका x और y बराबर बढ़ता है ना, प्रोपोर्शनल होता है, एक प्रोपोर्शनलिटी होती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि x और y बराबर इंक्रीज नहीं करते हैं, कभी y बहुत तेजी से बढ़ता है और कभी x बहुत तेजी से बढ़ता है। तो इस तरह जो शेप होता है उसको हम पैराबोला बोलते हैं। इस तरह के शेप तो बहुत सारे हो सकते हैं, बट इस शेप की डेफिनेट इक्वेशन होती है, इसको बोलते हैं वाई स्क्वायर इज क्या 4ax, ये पैराबोला होता है। पैराबोला बनता है कहाँ पे, कोई फिजिक्स में जो प्रोजेक्टाइल मोशन होती है ना, फिजिक्स में जो आपकी प्रोजेक्टाइल मोशन होती है उसका जो पाथ होता है वो पैराबोलिक होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन उसमें आएगा काइनेमेटिक्स में, इसकी मोशन पैराबोलिक होती है। या किसी चार्ज पार्टिकल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में फेंक दें, है ना, इसका इलेक्ट्रोस्टैट्स पे बहुत यूज होगा, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल की मोशन होती है वो भी पैराबोलिक होती है ना। तो पैराबोला की इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इज 4ax, जहाँ पे ये जो a होता है 0, a है ना, इसको बोलते हैं फोकस ऑफ पैराबोला। ये पॉइंट होता है, इसकी इंपॉर्टेंस होती है मैथमेटिक्स में, अभी हमें फिजिक्स में तो उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है ना। जैसे सेंटर होता है एक सर्कल में, वैसे पैराबोला में क्या होता है, इसमें एक इसका फोकस होता है जिसके कोऑर्डिनेट हो गए 0, a। ये इसकी इक्वेशन हो गई वाई स्क्वायर इज 4ax। सिमेट्रिकल होता है अबाउट वाई एक्सिस, जैसा लेफ्ट में बनेगा वैसा ही है राइट में बनेगा। ये मैं उल्टा बोल गया, इसको करेक्ट करिए आप। क्या लिखा मैंने, क्या बोला, वाई स्क्वायर 4x, वो वाई स्क्वायर 4x नहीं था, हाँ वो था x स्क्वायर इज 4a, या बोले तो y इज x स्क्वायर बाई 4a, या बोले तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। सही कर लीजिए, उसको करेक्ट करिए। ठीक है, जैसे कि कहता है y इज एक्स स्क्वायर, है ना, जैसे y इज एक्स स्क्वायर, तो पैराबोला हो गया। तो इसको ड्रॉ करने में कुछ नहीं है, आप एक बार x को 0 पुट करिए, फिर x को 1 पुट करिए, फिर x को 2 पुट करिए, x को 3 पुट करिए, x को 4 पुट करिए, x को -1, x को -2, x को -3, x को -4, ऐसे वैल्यूज पुट करते जाइए और यहाँ से y की वैल्यू आती चली जाएंगी। जब x को आप 1 पुट करेंगे तो y 1 आएगा, है ना, और यहाँ पे सिमेट्रिकल फिगर बन जाएगी। बेसिकली जो y इज एक्स स्क्वायर है, ये क्या है, पैराबोला है जिसका आपको बहुत यूज़ करना है। ये बात समझ आई आपको, 1 2 3 4 पुट करोगे, -1 -2 -3 -4 पुट करोगे, बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे x y, उनको ज्वाइन करोगे एंड यू विल गेट ए पैराबोला। किसी भी ग्राफ को बनाने का तरीका ये होता है कि आप वहाँ पे x y की डिफरेंट वैल्यूज पुट करिए और आपको शेप मिल जाएगा उसका। तो जो मैं आपको पहले गलती से वाई स्क्वायर इज 4x बता गया, वो था एक्स स्क्वायर इज 4ay, और जो वाई स्क्वायर इज 4x का पैराबोला होता है वो ऐसे बनता है, ठीक है, और यहाँ पे इसका फोकस होता है 0, नोट कर लिया, फोकस इज 0, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, वाई स्क्वायर इज 4x। या अगर कहीं पे
लिखा हो y इज रूट एक्स, समझे आप, मैं अंडर रूट लगा दूंगा तो y इज रूट एक्स आएगा। तो बेसिकली मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो y इज रूट एक्स होता है इसका ग्राफ पैराबोलिक बनता है, जिसकी हमें बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, समझे भाई। y स्क्वायर इज 4x था, दोनों साइड में अंडर रूट लगाते हैं तो y इज रूट 4x, समझे। तो अगर आपका y और रूट x आ रहा है तो उसका ग्राफ ऐसा बनेगा, पैराबोलिक शेप बोलते हैं इसको। तो यहाँ से जो दो बातें निकल के सबसे इंपॉर्टेंट आ रही हैं वो ये हैं कि जिसका हमें ज़्यादा यूज़ करना है वो ये है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी पैराबोला होता है। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी मेन। अगर कहीं पे लिखा है y इज के एक्स स्क्वायर, राइट, तो दिस विल बी ए पैराबोला ऐसे, और कहीं पे लिखा हुआ है y इज के रूट एक्स, तो ये भी एक पैराबोला होगा, एंड बट ये इस तरह का पैराबोला होगा। ये दो बातें अगर आपको याद है तो बस आपका काम हो गया, बाकी आप पीछे सब भूल जाओ, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम या तो इससे डील करेंगे और या फिर हम इससे डील करेंगे। तो यू शुड नो दीज 2 पॉइंट्स, ठीक है। इसमें y का ग्राफ नीचे नहीं जाएगा, है ना, कि जो किसी क्वांटिटी का थोड़ा मैथ्स का पॉइंट है कि किसी भी क्वांटिटी का जो अंडर रूट होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो y के रूट एक्स लिखा है तो y मस्ट बी पॉजिटिव, तो ग्राफ ऊपर ऊपर ही चलेगा, ठीक है, कभी ग्राफ नीचे नहीं आने का, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट नॉर्मल पैराबोला, ठीक है। अब नॉर्मल पैराबोला के अलावा यार एक पैराबोला और बनता है जो कि हमारे बहुत ही काम का है। अगर आपको ये नहीं आता तो आपसे काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन नहीं होने, समझे, ध्यान रखना आप। काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होंगे, कुछ सारे नहीं, मतलब एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, यू नॉट बी एबल टू सॉल्व देम इफ यू डोंट नो हाउ टू ड्रॉ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखिए। ये कैसी इक्वेशन है, वाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और मुझे y वर्सेस x का ग्राफ बनाने को दिया है जिसकी जरूरत पड़ेगी कई जगह पे, है ना। सोच रहे हो आप कहाँ जरूरत पड़ेगी इसकी, तो आपको बता दूँ जो हमारा ग्राफ होता है x इज यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, समझे। x इज जो यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर सबने पढ़ रखा है 9th क्लास से। अभी हम लोग इसके ग्राफ वगैरह बनाएंगे, जब तक आपको इसकी नॉलेज नहीं होगी आप इन ग्राफ को ड्रॉ नहीं कर पाओगे, या करोगे तो कहीं ना कहीं पे आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो y इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को जब हम 0 पुट करते हैं, है ना, तो इसके 2 रूट्स आते हैं, है ना। रूट्स को निकालने का आपका फॉर्मूला भी पता है, क्या फॉर्मूला होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, ठीक है। किसी भी इक्वेशन के रूट का मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि अगर आप उसकी वैल्यू से इक्वेशन में पुट करोगे तो यू विल गेट 0। जैसे ये इसका रूट है ना, अल्फा एंड बीटा, ये इसके रूट्स होते हैं, इनका फॉर्मूला होता है। अगर आप x के प्लेस पे इफ यू पुट x इज अल्फा y बिकम 0 एंड इफ यू पुट x इज बीटा y बिकम 0, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो रूट्स का मतलब होता है कि फॉर दोज वैल्यूज ऑफ x दिस y बिकम 0, जो भी है, ठीक है। इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक का, बहुत जगह इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और इसमें बच्चे ब्लैंक हो जाते हैं, जैसे उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखती है और कहीं ग्राफ पर आपका क्वेश्चन आ जाता है तो फिर वहाँ पे भी बच्चे ब्लैंक हो जाते हैं। तो देखो इसको रटना ही है ना, और रटना ये आपको कि अगर आपने एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ बनाया तो यहाँ पे x की पावर 2 आ रही है, ठीक है, यहाँ पे x की पावर 1 है, इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये बता रहा है कि पैराबोला है। और किस तरह का है कि जिसमें एक्स स्क्वायर टाइप का पैराबोला, ठीक है। पर ये जो हमारा y एक्स स्क्वायर होता था वो तो बिल्कुल ऐसे पास करता था, सिमेट्रिकल ऐसे y एक्स स्क्वायर। इसकी इक्वेशन चेंज हो गई यार, तो थोड़ा ये लेफ्ट राइट हो जाएगा, बट रहेगा इसका मुंह ऊपर की तरफ ही खुलेगा, ठीक है। तो ये ऐसे बन जाएगा इसका ग्राफ। यहाँ पे y की वैल्यू 0 है नहीं है, तो अगर यहाँ पे y की वैल्यू 0 है तो ये जो x की जो वैल्यू आएगी वो रूट के बराबर होगी। नहीं, रूट क्या होता है,
अभी बताया आपको, रूट का मतलब होता है एक्स की वो वैल्यू जिस पे वाई 0 हो जाए। तो मैंने इसके रूट्स अभी अल्फा बीटा लिखे थे, तो ये अल्फा होगा, ये बीटा होगा। समझ गए? तो ये इन दोनों का कट करने का पॉइंट आ गया, अल्फा बीटा। ठीक है, इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो कहां पे आएगी बताइए? y की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कहां पे होगी बताइए आप? अरे जब x की वैल्यू कितनी होगी? अल्फा प्लस बीटा बाई 2, नहीं? तो y इज मिनिमम व्हेन x इज हाउ मच? अल्फा प्लस बीटा बाई 2। नोट करिए पॉइंट। तो ऐसा, हाँ हाँ बहुत यूज है इसका। वेलोसिटी कितनी मैक्सिमम होगी? या तो डिफरेंशिएशन निकालो, मैक्सिमम में निकालो, वहां से निकाल दो। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा अपना ना, ये तब बनेगा जब आपका a ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, और अगर आपका a लेस देन 0 है, जैसे कोई इक्वेशन लिखी हो -x² + 3x + 2, इसका ग्राफ उल्टा बनेगा, समझे आप? जहाँ पे कट मारेगा यहाँ पे x की वैल्यू अल्फा होगी और यहाँ भी x की वैल्यू आपकी बीटा होगी। ये अल्फा बीटा पे कट मारेगा, समझे? इसका ग्राफ बनेगा और इसकी मैक्स वैल्यू कितने पे आएगी? अल्फा प्लस बीटा बाई 2। यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी? दिस y इज मैक्स। मेरे पास इक्वेशन थी y इज x² - 3x + 2, है ना? फिर ग्राफ कैसा बनता बताइए इसका? क्या अगर रूट्स आते हैं इसके? इसको फैक्टराइज करो तो क्या बनेगा? x - 2 एंड x - 1, है ना? x इज 1 आएगा और दूसरा x इज 2। ऐसे से ग्राफ बन जाएगा, 1 और 2 पे इसको कट करेगा, जहाँ जहाँ पे इसके रूट्स आएंगे। तो कभी कभी हमें ये भी चेक करना पड़ता है, काइनेमेटिक्स के ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पे हमें बताना पड़ेगा कि y कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव और कहाँ कहाँ पे नेगेटिव है। समझे आप? मान लो y वेलोसिटी होती और x टाइम होता, समझे? तो पूछेगा पार्टिकल की वेलोसिटी कब कब पॉजिटिव और कब कब नेगेटिव है। जैसे आपको ग्राफ नहीं पता है, आप निकाल नहीं पाओगे। बताओ y कहाँ पे पॉजिटिव है? अगर x की वैल्यू लेस देन 1 है तो y क्या है? पॉजिटिव, ठीक है? और अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है तो y क्या है? पॉजिटिव है। और अगर आपका x 2 से 1 के बीच में तो y क्या है? नेगेटिव है। तो चीज़ आपको ग्राफ से बहुत इजीली दिख रही है। मैथमेटिकली मैं आपसे पूछ लूँ कि यार ये कहाँ पे पॉजिटिव होगा, कहाँ पे नेगेटिव होगा, तो आपके लिए निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ग्राफ पता है तो ग्राफ देख के आप बहुत इजीली बता सकते हो कि लेस देन 1 पे पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 2 पे पॉजिटिव है, और 1 से 2 के बीच में क्या वैल्यू है? दिस वैल्यू इज नेगेटिव। काइनेमेटिक्स में इसकी जरूरत पड़ने वाली है, जब ग्राफ्स की। चलिए, हमारी कोई क्वाड्रेटिक का ग्राफ हो गया। जैसे मेरे पास होता -x² + 7x - 6, है ना? इसको फैक्टराइज करोगे, माइनस कॉमन ले लोगे
तो ये x माइनस 6 x माइनस 1 आएगा, है ना। इसके रूट्स क्या बनेंगे 1 और 6, तो 1 पे कट करेगा और कहाँ पे कट करेगा 6 पे, लेकिन इस बार एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो ग्राफ विल बी लाइक दिस, है ना, बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव। नेगेटिव होने के केस में ये बनेगा, नोट कर लीजिए इसको। तो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इतनी कहानी थी, है ना, और इसी पे बेसिस आपके सारे आंसर निकल आएंगे। देन वी हैव सर्कल, है ना। सर्कल का भी बहुत यूज होता है, बहुत ही ज्यादा। देखो सर्कल में क्या होता है कि हमारा 0,0 हो गया और सर्कल की रेडियस कितनी है, रेडियस a, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे x, y एक पॉइंट ले लूँ, सर्कल पे कहीं भी एक पॉइंट ले लूँ, अभी मैं आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल बता रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं कहीं भी x, y एक पॉइंट ले लूँ और सर्कल की रेडियस a हो, है ना, तो अगर मैं x, y की 0,0 से डिस्टेंस निकालूंगा तो क्या आएगी बताओ, क्या आएगी डिस्टेंस, x2 x1 प्लस दिस शुड बी इक्वल टू भाई। तो बेसिकली जो सर्कल की इक्वेशन होती है कुछ नहीं होता, आपका डिस्टेंस फॉर्मूला लिखा होता है, पता है क्या आएगा, ये अंडर रूट दिस इज a, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आएगा, ए स्क्वायर के इक्वल। तो डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है वही सर्कल की इक्वेशन होती है, ध्यान रखना आप। तो भाई ये हमारी इसकी इक्वेशन हो गई। अब इसमें इसी का मेन यूज होना है ना, बाकी कोई यूज नहीं होना है। पर चलो मैं आपको बता देता हूँ कि मान लो इसका सेंटर h, k पे होता तो क्या बनता भाई, इक्वेशन क्या बनती सर्कल की। अगर इसका सेंटर 0,0 पे ना होके इसका सेंटर अगर हमारा h, k पे होता तो दिस h, k एंड दिस x, y इसको ज्वाइन कर देते हैं और ये रेडियस के बराबर ही होगा। इक्वेशन भैया आपको डिस्टेंस फॉर्मूला है और कुछ नहीं है। सर्कल की इक्वेशन का मतलब होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। इसका यूज़ नहीं होना है, मैं आपको बता दूं, बट एक आध क्वेश्चन आपको ऐसे मिल सकते हैं कहीं ना कहीं SHM वगैरह में, जहाँ पे थोड़ा सा उसको आप अप्लाई कर सकते हैं, बाकी इसका कहीं यूज़ नहीं होना है। सर्कुलर मोशन में हाँ होगा इसका यूज़, सर्कुलर मोशन में इक्वेशन आपसे यूज़ सकती है। तो ये आपकी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन ऑफ सर्कल, सेंटर इज एट h, k एंड रेडियस इज a। अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट्स ऑफ ए सर्कल। मेरे सर्कल है और यहां पे एक पॉइंट लेते हैं x, y, ये एंगल थीटा ले लेते हैं, ठीक है। रेडियस कितनी इसकी a, तो ये जो पॉइंट आएगा इसका x, इसको x लिखते हैं, इसको y लिखते हैं, तो x अपॉन a cos थीटा, ये बहुत ही काम की चीज़ है। तो x की वैल्यू कितनी जाएगी a cos थीटा और y की वैल्यू जाएगी sin थीटा। तो अगर कभी भी आपको कोऑर्डिनेट्स ऐसे दिए हों SHM में, काइनेमेटिक्स में, ठीक है, वेव में इसका यूज होना है कि अगर कभी भी आपको x कोऑर्डिनेट cos के साथ दिया हो, y कोऑर्डिनेट sin के साथ दिया हो, तो समझ जाना कि वो पार्टिकल किस पे घूम रहा होगा। सपोज ना टाइम आ जाए, है ना, मतलब थीटा के प्लेस पर टाइम दिया हो, ऐसे लिखा हो कि भाई उसका x कोऑर्डिनेट, किसी पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट टाइम के साथ ऐसे चेंज हो रहा है और y कोऑर्डिनेट ऐसे चेंज हो रहा है, तो ये सर्कुलर मोशन को रिप्रेजेंट करता है। समझ लो, इसका कॉन्सेप्ट बहुत यूज होगा कि कभी भी x cos में टाइम का फंक्शन है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, y भी टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब ये पार्टिकल जो है एक सर्कल पे घूम रहा होगा, ठीक है, तो रिप्रेजेंट्स ए सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो सर्कल के किसी भी पॉइंट को हम
ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा लिख सकते हैं, किसी भी पॉइंट को वी कैन राइट। तो अगर कभी भी आपको एक्स और वाई में कॉस थीटा साइन थीटा दिख जाए, ठीक है, तो समझ जाना कि ये कुछ ना कुछ सर्कल से रिलेटेड बात होगी, और फिर आपको देखना है कि किस टॉपिक का क्वेश्चन है, तो आप उसको फिगर आउट कर सकते हैं। समझ गए कि जहाँ पे आपको एक्स ए कॉस थीटा साइन थीटा दिखा तो 99% ये क्वेश्चन सर्कुलर मोशन का होगा। सर्कुलर मोशन आपको पता है एसएचएम में भी होती है, एसी में भी होती है ना, बहुत जगह पे सर्कुलर मोशन का यूज़ होता है। तो इससे आपको हिंट मिल जाएगी कि ये हमारा सर्कुलर मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है एलिप्स। इसका यूज़ एक बार ग्रेविटेशन में होगा, और उसके बाद जो इसका यूज़ होगा वो होगा एसएचएम में एक जगह पर सिर्फ, ओनली एट वन प्लेस, ठीक है, एलिप्स। तो एलिप्स का मतलब होता है ओवल शेप, है ना। किसी सर्कल को थोड़ा दबा दिया जाए, उसकी सिमेट्री को डिस्टॉर्ट कर दें, एक सर्कल को ऊपर से दबा दो ऐसे, है ना, ऐसे, तो वो आपका ओवल शेप बन जाएगा, एंड दैट ओवल शेप इज कॉल्ड एलिप्स। और एलिप्स हमारे लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, अब इसलिए पढ़ते हैं, जो हमारा एलिप्स होता है, जितने प्लैनेट्स होते हैं वो सारे के सारे किस पे मूव करते हैं, एलिप्टिकल पाथ पे मूव करते हैं। तो सर्कल तो एक सिमेट्रिकल बॉडी होती है, ये भी सिमेट्रिकल है, लेकिन कंप्लीटली सिमेट्रिकल नहीं है। अबाउट वाई एक्सिस सिमेट्रिकल, अबाउट एक्स एक्सिस सिमेट्रिकल, बट नॉट कंप्लीट सिमेट्रिकल, ठीक है। इसमें दो डायमीटर होती हैं, इसको होता है मेजर एक्सिस, दिस इज कॉल्ड मेजर एक्सिस। और मेजर एक्सिस आपकी टू वे होती है, नोट करिए, मेजर एक्सिस इज टू वे। मेजर एक्सिस दिस इज टू वे, इसको होता है माइनर एक्सिस, दिस इज टू बी, ठीक है। इसकी इक्वेशन भी सर्कल की तरह कुछ कुछ निकलती है। उसकी इक्वेशन क्या होती है, इट्स इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज 1। ये एलिप्स की इक्वेशन होती है। इक्वेशन का मतलब आप सबको बहुत ढंग से पता है कि अगर मैं कहीं भी इस पे एक्स कॉमा वाई लेता हूँ, है ना, तो वो एक्स कॉमा वाई इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ये हमारी एलिप्स की इक्वेशन होती है। और इसके दो फोकस होते हैं, एक फोकस यहाँ पे होता है, एक फोकस यहाँ पे होता है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, आप बुकलेट्स वगैरह में पढ़ेंगे, है ना, जो कि एक्स्ट्रा पॉइंट है, यूज़ नहीं होगा, बट यू शुड नो, पढ़ोगे आप ज़रूर, हर जगह दिया होता है, यूज़ कहीं नहीं होना है, बट आप पढ़ोगे तो फिर आपका डाउट आएगा। इसका जो फोकस होता है, इसका कोऑर्डिनेट होता है ए ई कॉमा 0। मैथ से तो बहुत यूज़ होता है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए पॉइंट। और ये कितना होता है, माइनस ए कॉमा 0, समझे। अब ई एक नई चीज आ गई, ई को बोलता है एक्सेंट्रिसिटी। ठीक है, इसका भी फॉर्मूला आपको रटना पड़ेगा। और ये कितना होता है, ये होता है अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। देखो ये क्या बताता है, अगर बी और ए बराबर हो जाए तो क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। और सर्कल के लिए ई कितना हो गया, 0 हो गया, समझे। तो एसेंट्रिसिटी में क्या इन्फॉर्मेशन देता है कि सर्कल एलिप्स कितना, मतलब कितना ज्यादा उसमें इलिप्टिकल शेप है, समझे। तो अगर मैं बी और ए को बराबर कर दूं तो इलिप्टिकल शेप तो गायब हो जाएगा, क्या बन जाएगा, वो सर्कल बन जाएगा। और सर्कल के लिए ई कितना होगा बताओ, 0 होगा। अब देखो भाई, एलिप्टिकल शेप ज्यादा कब होगा, अरे जितना बी कम होगा और ए ज्यादा होगा, समझे। जितना बी कम होता जाएगा और ए ज्यादा होता जाएगा, इस तरह से आपका शेप उतना ही क्या होता जाएगा, एलिप्टिकल होता जाएगा। तो देखिए भाई, ये ई कांस्टेंट इसी बात की इंफॉर्मेशन है कि कितना ज्यादा उसमें एलिप्टिकल बिहेवियर है। ई जितना ज्यादा होगा उतना ही वो एलिप्टिकल होगा। और ई कब ज्यादा होगा, देखिए आप भाई, अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर लिखा हुआ है। तो ई को ज्यादा होने के लिए इस पूरे को क्या होना पड़ेगा, ज्यादा होना पड़ेगा। इस पूरे को ज्यादा होने के लिए ये 1 माइनस है, इसको कम होना पड़ेगा। ये कम कब होगा,
जो आपका बी छोटा हो, समझे? ये सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, नॉट नीडेड, ठीक है? तो इतना बताओ कि एसेंट्रिसिटी होती है, 2 फोकस होते हैं, यू शुड नो दिस पॉइंट, ठीक है? अब जो हमारे काम का पॉइंट है ना, वो इसमें ये है कि जो कि हम लोग ग्रेविटेशन में यूज करने वाले हैं, वो पॉइंट आपको ध्यान रखना है। वो पॉइंट ये है, एलिप्स में याद रखेंगे तो बहुत अच्छा है, वरना वहाँ तो मैं बताऊंगा ही आपको कि जब प्लैनेट्स घूमते हैं, है ना, तो सन कहाँ पे होता है? फोकस पे होता है, ठीक है? तो भाई ये डिस्टेंस कितनी थी बताइए आप? ये कितनी थी? ए थी। ये डिस्टेंस कितनी मैंने आपको बताई? ये ए ही हो गई। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई? ए माइनस ए। तो सन यहाँ पे होता है और प्लैनेट ऐसे घूमता है, तो जो प्लैनेट की मिनिमम डिस्टेंस होती है किसके साथ? सन के साथ, वो होती है ए माइनस ए ही। और जो सन की डिस्टेंस प्लैनेट से मैक्सिमम होती है, जब प्लैनेट यहाँ पे होता है तो डिस्टेंस मैक्सिमम होती है, दिस ए एंड दिस ए। तो जो आर मैक्स होता है वो ए प्लस ए होता है, ए कॉमन ले लो आप, तो दिस इज 1 प्लस ई। आपको ई नहीं पता है चलेगा, ठीक है, बट ये फॉर्मूला पता होना जरूरी है। ई क्या होता है कोई मतलब नहीं है, उस पर क्वेश्चन नहीं बनते हैं, पर आपको ये पता होना चाहिए कि सन फोकस पे होता है, प्लैनेट्स घूम रहे होते हैं, मिनिमम डिस्टेंस और मैक्सिमम डिस्टेंस हमें क्वेश्चंस पे निकालना पड़ता है। किसी को याद होगा कि जब प्लैनेट सबसे नज़दीक होता था तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती थी, और जब बहुत दूर होता था तो उसकी स्पीड बहुत कम होती थी। तो यहाँ पे वी आर आपका कांस्टेंट होता है, ठीक है? तो ये हमारी एलिप्स की कहानी हो गई। एंड देन वी हैव एल हाइपरबोला, ठीक है? हाइपरबोला की वैसे इक्वेशन बड़ी कॉम्प्लेक्स ही होती है, आपको वो नहीं पढ़नी अभी। हमें जो फिजिक्स में जो कहीं पे y इज 1/x लिखा हो, आई मीन अगर कहीं पे k/x लिखा हो, है ना, या y इज k/x² लिखा हो, तो ऐसे इक्वेशन को हम बोलते हैं हाइपरबोला। अगर आपसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये इन्वर्स रिलेशन हो गई, ऐसे से ग्राफ बनेगा। जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा, जैसे x बढ़ता जाएगा वैसे वैसे y आपका कम होता जाएगा, लेकिन कभी इसको टच नहीं करेगा। और जैसे x कम होता जाएगा आपका y बढ़ता रहेगा इन्फिनिटी की तरफ, और अगर आपका x निगेटिव हो गया तो फिर ग्राफ यहाँ से ऐसे बनेगा 1/x का ग्राफ। ये तो आपको हर 4-5 क्वेश्चन में से कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन जरूर मिलेगा कि जहाँ पे क्वांटिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, उसका ग्राफ बनाने को बोल देगा, तो ये हमारा इस तरह ग्राफ बन जाएगा, समझे? और इसको भी हम हाइपरबोला ही बोलते हैं अगर x² है तो k/x²। इसका ग्राफ भी ऐसा ही बनेगा, x की वैल्यू जितनी बड़ी होगी हमारा y उतना कम होगा, x की वैल्यू जितनी छोटी होगी हमारा y उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है? तो ये हमारा साथ टॉपिक फिनिश हो गया है, जिसमें हमने बेसिक कोऑर्डिनेट देख लिए। कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको अगले टर्न पे डिस्कस करूँगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर आपको इतना 1 घंटे का लेक्चर पता है तो आपको नीट के पेपर में कहीं भी कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जिससे आपको कोई दिक्कत हो, ठीक है? तो उसको ढंग से कर लीजिएगा।